मम्मा क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, वो जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है, वो आपकी नानो को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन कुकू जिद करता है और उसकी मम्मा मान जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जग्गू कौवा कुकू के घर आ जाता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा अब हम जाएं? फिर कुकू और जग्गू दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, नाना ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा हुआ होगा, हम मेरी नानो के पास जाकर खाना खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, ये मिठाई मम्मा ने नानो के लिए भेजी थी, तुम इस मिठाई में से थोड़ी खा लो। कुकू मिठाई का डिब्बा खोलकर जग्गू को थोड़ी सी मिठाई दे देता है। जग्गू वो मिठाई खा लेता है। कुकू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले पहले नानो के पास पहुंचना है। वो फिर से उड़ते हैं। यार जग्गू, मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें साथ ना लेकर जाऊं। अब तुम्हारी वजह से हमें अंधेरा हो गया है। मैं भी तो तुम्हें अपनी नानो के पास लेकर गया था, तो फिर मैंने तुम्हें रास्ते में तंग भी तो नहीं किया था जैसे तुम मुझे तंग कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर आखिर वो दोनों कुकू की नानो के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानो, रास्ते में हम रुक गए थे इसलिए देर हो गई। फिर कुकू की नानो जग्गू और कुकू को खाना देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी थी? मम्मा ठीक थी, और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुकू दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। नानो चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, आप काम में मेरी मदद करना। जग्गू, तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुकू अपनी नानो के साथ चला जाता है और जग्गू जंगल घूमने निकल जाता है। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक अंडा था। जग्गू का अंडा पीने को दिल करता है। जग्गू इधर उधर देखकर वो अंडा तोड़ता है और पी लेता है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। वो घोंसला बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रुको। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी पीछे पीछे जाकर जग्गू को पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दे, मैं तो यहाँ कुकू के साथ उसकी नानो के घर आया था। इतने में कुकू और उसकी नानो भी आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है, मेरा एक ही अंडा था। क्या जग्गू बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो? कुकू बेटा, ऐसे दोस्त को आप यहाँ क्यों लेकर आए हो? दोस्त, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानो, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भूखा था इसलिए। बेटा, भूखे थे तो घर से खाना खा लेते, किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानो, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस जा रहा हूँ। कुकू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर कुकू जग्गू को साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू, वो रहा सामने तुम्हारा घर। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। कुकू अपने घर चला जाता है। अरे कुकू बेटा, आपने तो नानो के पास 5 दिन रहना था और आज ही वापस आ गए। मम्मा, बड़े जो बात कहते हैं सच ही कहते हैं। मैंने जग्गू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया। मम्मा, उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। आपकी नानो को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने भी फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बात। चिड़िया और कौवा एक साथ दाना ढूंढने निकले थे। चिड़िया बहुत अच्छी और ईमानदार थी, जबकि कालू कौवा बहुत शैतान कौवा था। वो हर समय चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता।
उड़ते उड़ते कालू कौवे को नीचे जमीन पर एक दाना नजर आ जाता है, मगर कालू कौवा चिड़िया को नहीं बताता और एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए हैं? मुझे याद आया, मैं तो अपने घर की कुंडी खुली ही छोड़ आया। चिड़िया, आप यहाँ बैठो, मैं अभी अपने घर की कुंडी लगा कर आता हूँ। कौवा पीछे उड़ता है और वापस जाकर वो दाना खाने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ पर चिड़िया को एक मीठा फल मिल जाता है। कौवा तो घर चला गया, अगर वो साथ होता तो दोनों मिलकर ये फल खा लेते। चिड़िया वो फल लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में कौवा उसे बैठा हुआ दिख जाता है। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे कौवे, तुम तो अपने घर की कुंडी लगाने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। और तुम्हारे मुंह में क्या है? पत्ता है पेड़ का। भूख बहुत बढ़ रही थी, इसलिए मैंने पेड़ का पत्ता ही खा लिया। देखो, मैं ये फल लाई हूँ, हम दोनों ये फल आधा आधा खा लेते हैं। कौवा चिड़िया को नहीं बताता कि उसने तो अभी अभी दाना भी खाया है। कालू कौवा चिड़िया से आधा फल लेकर खा लेता है। अब हम अपने अपने बच्चों के लिए भी दाना ढूंढ लाते हैं। चिड़िया, ये फल खाने से अब मैं और उड़ सकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आगे उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। वो उन दोनों को आवाज देती है, चिड़िया और कौवे, यहाँ आओ। चिड़िया और कौवा रुक जाते हैं। मैंने अपने घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं, अगर तुम दोनों ने बेसन के लड्डू खाने हैं तो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। कौवे, ये चील झूठ बोल रही है, ये हमें खाने के लिए अपने साथ ले जाएगी। नहीं, ये बूढ़ी चील हमें नहीं खा सकती, ये सच बोल रही है। कौवा जल्दी जल्दी चील से कहता है, मैं खाऊंगा। चील, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। और चिड़िया, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, मैं लालच में आकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। चील, ये चिड़िया है तो मेरी पड़ोसन, मगर बहुत डरपोक है, ये डर गई है। कौवा चील के साथ चला जाता है और चिड़िया देखती ही रह जाती है। मुझे कौवे के पीछे जाना होगा, कहीं वो चील इस लालची कौवे को खा ही न जाए। चिड़िया छुप छुप कर कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। पहाड़ों के पास जाकर चील अपनी बहन को भी बुला लेती है। दो चीलों को देखकर कौवा डर जाता है। चील, ये कौन है? ये मेरी बहन है, और अब यहाँ से भागने की कोशिश न करना, वरना अभी के अभी मर जाओगे। मुझे जाने दो चील चाची, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ बेसन के लड्डू खाने आया था और तुमने मुझे ही खाने का प्रोग्राम बना लिया। लालची कौवे, आज शाम हम दोनों बहनें तेरा शोरबा बनाकर पिएंगी। चील कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देती है। मरेगा, अब तो ये कौवा जरूर मरेगा। मैंने इसे रोका भी था, अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। बड़ी, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ, तब तक तुम प्याज और आलू छील लो। मेरा आज आलू कौवा खाने को दिल कर रहा है। आलू कौवा खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। तुम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ ले आओ। कौवा डरा हुआ सब सुन रहा था। मेरा शोरबा पीने से तुम दोनों बहनें बीमार हो जाओगी। मेरे पेट में दर्द रहता है, मुझे खाने से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। चुप करके बैठ जाओ। चिड़िया अपने घर से कुछ लाल मिर्ची लेती है और जल्दी जल्दी से वापस उड़ती है।
चील ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। वो लकड़ियाँ लेकर वापस जाती है। दोनों चील बहनें आग जला लेती हैं और हंडिया चूल्हे पर रख देती हैं। पानी उबलने लगा है, बड़ी मैं टमाटर लेकर आती हूँ और तुम थोड़ी देर बाद इस काले कौवे को इस उबलते हुए पानी में डाल देना। छोटी चील टमाटर लेने चली जाती है और बड़ी चील आग तेज करती है। कौवे कौवे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बताओ, नहाया कब था आखिरी बार? 2 साल पहले। चील, मैं बहुत गंदा हूँ, मुझे एक बार नदी से नहाने दो, फिर तुम मुझे खा लेना, मैं बहुत गंदा हूँ। ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं और मेरी बहन भूखे पेट ही रहें। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है और अचानक से चील के सामने जाकर लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देती है। कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोटी छोटी कहाँ हो? जल्दी आओ। चिड़िया जल्दी से जाकर कालू कौवे को रस्सियों से आजाद करवाती है। बच गया, मैं बच गया। अब जल्दी भागो, अगर छोटी चील आ गई तो दोनों का शोरबा बना लेगी। कौवा और चिड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। लड़खड़ाते हुए बड़ी चील उबलते हुए पानी में जाकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी चील भी आ जाती है। बड़ी, ये क्या हुआ? वो कौवा कहाँ गया और तुमको किसने उबलते हुए पानी में गिरा दिया? चील वहाँ बैठकर रोने लगती है। कौवा और चिड़िया सुरक्षित घर वापस पहुँच जाते हैं। कौवे, अब दोबारा किसी चील के घर बेसन के लड्डू खाने न जाना। ना, मैं फिर कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। चिड़िया, अगर आज तुम न आती तो वो चील बहनें मेरा आलू कौवा बनाकर